नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपके वो लेटेस्ट प्रश्न हैं जो आपके हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए हैं जो उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आपके लिए जो भी आने वाली परीक्षाएँ हैं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेडमैन हेड कांस्टेबल, यानी कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहती हैं। हमारी क्लास जो है जीके जीएस की पर डे आपको 8 बजे प्रोवाइड की जाती है, तो आप उससे जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा गुफा की चित्रकला विकसित हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की जो चित्रकला थी ये विकसित हुई थी। तो ये आपकी विकसित जो हुई थी ये राष्ट्रकूट, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता और एलोरा गुफा की जो आपकी चित्रकला थी ये फेमस हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता और एलोरा गुफाएं किनके शासनकाल में बनी थी। तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश जो था उनके शासनकाल में विकसित की गई थी। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। जी हाँ, भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है किसका है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं, भारत जो सबसे बड़ा निर्यात करता है तो ये करता है आपका अभ्रक का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभ्रक। याद रखिएगा, अभ्रक का ये जो निर्यात करता है सबसे बड़े पैमाने पर करता है भारत जो है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। जी हाँ, आपको बताना है किसी विधेयक में, यानी लोकसभा में जो विधेयक होता है तो इसको धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेपल शब्द जो है, यानी स्टीपल, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा स्टेपल या स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो स्टेपल और स्टीपल जो आपका ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हॉर्स रेसिंग। याद रखिएगा, स्टीपल शब्द जो है ये आपका हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है इकिथियोलॉजी। यहाँ पर आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, इकिथियोलॉजी कहा जाता है मत्स्य पालन का जो उत्पादन होता है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेरीकल्चर, तो इसमें रेशमी कीड़े जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और एपी कल्चर के माध्यम से आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, एपी कल्चर के माध्यम से जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर खेल की हम लोग बात कर लेते हैं लोकप्रिय खेल की, तो ये आपका बेसबॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बेसबॉल। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व दूर संचार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो हम लोग अगर बात कर लेते हैं विश्व दूर संचार दिवस की, तो ये आपका मनाया जाता है 17 मई को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17 मई। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं इनके पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। तो इनका कारण क्या है कि नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, आपको बताना है डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। जी हाँ, डिएगो गार्सिया जो है किस महासागर में स्थित है। तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिएगो गार्सिया जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी बार आप लोगों ने इसको एग्जाम में देखा भी होगा ये क्वेश्चन आपका, कागज़ का आविष्कार जो है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कागज़ के आविष्कार की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये आपका चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चीन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? जी हाँ, पाक जल डमरू मध्य जो है किनको अलग करता है? तो यहाँ पर आप लोग पाक का मतलब पाकिस्तान से न रखिएगा, याद रखिएगा ये किनके मध्य में स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य जो है आपका, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? जी आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपकी है कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। जी हाँ, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव जो है आपको बताना है कहाँ पर होता है। ऑप्शन हमारे क्या है? पुरी, नरकटियागंज, द्वारिका, हरिद्वार। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ये पुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुरी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। तो आपको बताना भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत क्या है? ये राज्यों का एक संघ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्य संघ, यानी राज्यों का एक संघ है जो भारत है आपका। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, आपको बताना है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? जी हाँ, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है मंगल और बृहस्पति, बी में अगर हम लोग बात करते हैं बुध और शुक्र, सी की अगर हम लोग बात करते हैं शुक्र और शनि, और डी ऑप्शन पे आपके क्या है? मंगल और शुक्र। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पृथ्वी के जो दोनों ओर ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर शुक्र क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जुड़वा ग्रह, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, यानी शाम का तारा भी और भोर का तारा इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी आपको बताना है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपका चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद माफ़ करिएगा, राज्य यहाँ पर नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक आपकी है ये, यहाँ पर आपका होगा देश। तो आपसे पूछ लेगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका चीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर, भारत में सर्वाधिक उपयोग आने वाला सामान अन्न कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ये आपका चावल का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चावल। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? यानी आपको बताना है कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए है कांडला, बी में है कोची, और सी में आपका है मरमुगांव, और डी में आपका है पारादीप। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा पारादीप, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा डी हमारा जो होगा यहाँ पर पारादीप, ये पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहता था? जी आपको बताना है जो तानसेन था ये किसके दरबार में रहा करता था? तो ये आपका रहा करता था अकबर के दरबार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तानसेन जो था ये अकबर के दरबार में रहता था। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? जी हाँ, आपको बताना कि धारीवाल और लुधियाना जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपके प्रसिद्ध थे ऊनी वस्त्र के लिए, याद रखिएगा। धारीवाल और लुधियाना जो ये थे नगर, ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भारत और पाकिस्तान। याद देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है आपका ये रेड क्लिफ रेखा जो है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? जी हाँ, कश्मीर घाटी जो है किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो आपकी स्थित है ये कंधरा घाटी स्वरूप में स्थित है, याद रखिएगा। कंधरा घाटी स्वरूप में आपकी स्थित है कश्मीर घाटी जो है, कंधरा के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई?
तो ये इसको मान्यता जो प्रदान की गई थी, ये की गई थी आपकी 1952 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी मोर को जो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ये 1932 में प्रदान की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। जी हाँ, बुखारेस्ट जो है किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट जो आपकी राजधानी है ये रोमानिया की है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रोमानिया। याद रखिएगा, रोमानिया की जो रोमानिया देश है उसकी राजधानी अगर हम लोग बात करें तो ये बुखारेस्ट होगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो पृथ्वी द्वारा जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है विकिरण के माध्यम से होती है। पृथ्वी को सौर की ऊर्जा जो प्राप्त होती है, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी जो सौर ऊर्जा प्राप्त करती है किस माध्यम से, तो ये विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है सिंधु घाटी के घर जो थे किसके बनाए जाते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे किसके बनाए जाते, तो ये आपके ईंटों के बनाए जाते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ईंट के। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है एड्स क्या है। जी हाँ, एड्स क्या है? तो एड्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एड्स जो आपका ये विषाणु से फैलने वाला एक बीमारी है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, विषाणु। एड्स जो है विषाणु से होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।